अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हमने अब स्टार्ट किए हैं एफएससी और आईसीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना, और उसमें जो पहला सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है वो है मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का। पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना स्टार्ट किए थे और चैप्टर नंबर 9 और 10 हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुके हैं। आज हमने आगे कवर करना है 11, 12, 13 और 14 चैप्टर को। 11 चैप्टर फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन पिंडी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। तो आपने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए 11.1 के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 कर लेना है, और 11.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है वो आपने प्रैक्टिस कर लेना है। आपको बेसिकली इनके पीरियड्स पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो आपसे वो एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है। इसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर है हमारे पास 12। चैप्टर नंबर 12 खासा अहमियत का हामिल है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आने के बहुत ही चांसेस हैं फेडरल बोर्ड और पिंडी बोर्ड में, और शॉर्ट तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा आने हैं पिंडी बोर्ड में भी और फेडरल बोर्ड में भी। तो 11.1 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 3 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 3 पार्ट्स प्रैक्टिस कर लेने हैं, ताकि आपको इनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह 12.2 है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आपने ट्राई कर लेना है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 12.3 है, जो कि मेरे नज़दीक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 12.4 एंड फर्दर एक्सरसाइजेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 12.4 बेसिकली लॉ ऑफ साइंस है। लॉ ऑफ साइंस का फार्मूला है A डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा, B डिवाइड बाई साइन बीटा एंड C डिवाइड बाई साइन गैमा। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ट्राई करना है। इसमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पेपर में। इसके बाद हमारे पास 12.5 है। 12.5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहले 5 पार्ट्स हैं उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं लॉ ऑफ टेजेंट वाले और लॉ ऑफ साइंस वाले, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को आपने लाजमी ट्राई करना है, और ये अक्सर जो है पेपर की जीनत बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 12.6, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपने प्रूफ करना है एंगल कि वो किसके बराबर है 120 डिग्री के। इस क्वेश्चन को आप किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकते, आपने लाजमी इसको ट्राई करना है, और ये पेपर में आपको इंशाल्लाह नज़र भी आएगा। 12.6 क्वेश्चन नंबर 8, और इसके साथ साथ आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी लाजमी करना है। इसके बाद हमारे पास 12.7 आ जाती है। 12.7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद इस चैप्टर की जान 12.8 और उससे रिलेटेड जो आपके पास फार्मूलाज हैं उनका प्रूफ, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। प्रूफ्स में जो पहला प्रूफ है वो 377 पेज के ऊपर है। बड़ा R इज़ इक्वल्स टू A डिवाइड बाई 2 साइन अल्फ़ा, B डिवाइड बाई 2 साइन बीटा एंड C डिवाइड बाई 2 साइन गैमा। इसके बाद अगला प्रूफ है आपके पास पेज नंबर 379 के ऊपर, R इज़ इक्वल्स टू ABC डिवाइड बाई 4 डेल्टा। उसके उसी पेज के ऊपर अगला प्रूफ है स्मॉल r इज़ इक्वल्स टू डेल्टा बाय s। उसके बाद पेज 381 के ऊपर आपके पास 3 प्रूफ हैं। R1 इक्वल्स टू डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस a, डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस b, R3 इज़ इक्वल्स टू डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस a। ये आपने लाजमी करने हैं। इसी पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पेज नंबर 382 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 है, और 383 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ प्रूफ थे जो आप किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकते। अब हम आते हैं 12.8 के क्वेश्चंस के ऊपर। 12.8 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके चारों पार्ट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपने हर सूरत करने ही करने हैं, और इनको छोड़ने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना है। तो इंशाल्लाह 12.8 में से आपको फेडरल बोर्ड और पिंडी बोर्ड दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन भी नज़र आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी नज़र आएंगे, फेडरल बोर्ड में भी और पिंडी बोर्ड में भी। तो बहुत ही ज़्यादा सवाल इसमें से आते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
चैप्टर नंबर 13, इसकी भी आपके पास टोटल 2 ही एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज जो है 13.1 फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पिंडी बोर्ड में वो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 कर सकते हैं, पार्ट 7 कर सकते हैं, पार्ट 9 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 आप कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 आपने लाजमी ट्राई करना है। लेकिन फिर भी ये फेडरल बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 13.2 पेपर में, फेडरल बोर्ड में तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आना ही आना है यहाँ से, और आपको हमेशा पेपर में नज़र आता है। और पिंडी बोर्ड में भी लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। तो 13.2 क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद 14, 15, 19 और 20। चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19 और 20। और इसके बाद आज का हमारा लास्ट चैप्टर, जिसके हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 14, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। 14 चैप्टर में जो क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है और 8 है। और इसके बाद आपने 13 से लेकर 19 तक लाजमी करने हैं। और ये 13 से लेकर 19 तक क्वेश्चन हैं, इसमें से भी आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी ही आएगा। तो ये जो आपके पास 12, 13, 14 है, पिंडी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस और 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। और फेडरल बोर्ड में 12 चैप्टर में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 13, 14 में से 1 लॉन्ग आएगा, और इन्हीं 3 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हुए। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में अब हम चैप्टर नंबर 1 से आगे ऑनवर्ड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत फ़ायदा देंगे। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।